में आपका स्वागत है। मैं रिपोर्टर आरिफ अंसारी पेश करता हूं जनता के विचार। और आज हम बस स्टैंड छिंदवाड़ा में खड़े हैं, जहां पर एक विशाल रैली का आयोजन गोंडवाना की तरफ से हुआ है। और गोंडवाना के जाने माने चेहरे और सांसद के प्रत्याशी और विधायक के प्रत्याशी देवरावण भलावी जी, जो कि हमेशा अपने समाज के लिए बकर होकर बोलते हैं, दबे कुछ लोगों की आवाज उठाते हैं। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि आज ये जो रैली निकाली गई है, इसका मकसद क्या है। हमारे बीच में देवरावण भलावी जी मौजूद है। आइए हम उनसे सवाल पूछते हैं। देवरावण जी, जो कि सांसद और विधायक के प्रत्याशी रह चुके हैं और इस समय वो जिला गोंडवाना गठबंधन पार्टी के जिला अध्यक्ष है। आइए हम उनसे जानते हैं कि ये जो आंदोलन हो रहा है, ये आंदोलन किस लिए हो रहा है। देवरावण जी, लोग आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप भोले वाले आदिवासियों को भड़काते हैं, इसके विषय में आप क्या कहेंगे। अगर जमीन बचाने की लड़ाई लड़ना, हॉस्पिटल में हो रहे करप्शन और भ्रष्टाचार को रोकना और यहाँ के शोषित पीड़ों की आवाज बनना अगर भड़काना होता है, तो ये पूरी जनता जनार्दन यही भड़काने का काम करेगी। शासन प्रशासन को अगर लगता है कि भड़काने का काम है तो जारी रखेंगे, क्योंकि ये जमीन की लड़ाई है, ये माटी सत्याग्रह है। और इस माटी सत्याग्रह में अगर कुर्बानी देना पड़े तो सैकड़ों लोग कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है, लेकिन जमीन का एक हिस्सा हम डूबने नहीं देंगे, छूने नहीं देंगे। पर इससे तो गांव का विकास हो रहा है, तो इसमें आपको कौन सी समस्या। यही चीजें जिला प्रशासन को और मध्य प्रदेश शासन को यही लगता है कि गांव का विकास हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, माननीय कलेक्टर महोदय और संबंधित अधिकारी गांव में जाके भी तो पूछिए कि जो जमीन आपकी ले रहा है, क्या वाकई आपका विकास है। अरे मुआवजा मिलने के बाद जब पैसा मिलता है तो जमीन का रेट तेज हो जाता है, जमीन नहीं खरीद पा रहा है। कई किसान के भाई बहन बंटवारा में जो जमीन थी उसका मुआवजा मिला, भाई बहन बंटवारा पूरी जमीन चली गई। कई किसान ऐसे हैं जिनको फर्जी कंपनियां आई, डबल पैसे करने के नाम पे लूट के खा गई। कई किसान ऐसे हैं जिनने दारू पी के पूरे पैसे उजाड़ दिया। अरे कौन सा विकास, ये बांध बना के और जमीन छीन के सिर्फ किसानों का इस वक्त विनाश हुआ है। और जो विनाश लगातार हो रहा है, इसी के खिलाफ आज हम धरना कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि ये संविधान से चलेगा, लेकिन आप लेते देते हैं और ऐसा आरोप है कि आप लोगों को सड़कों पे उतार देते हैं। क्या ये संविधान है, क्या संविधान की रूपरेखा है। संविधान से चलता है और देश में डेमोक्रेसी लोकतंत्र है। लोकतंत्र यानी लोक यानी जनता, तंत्र यानी शासन, जनता का शासन है। मुझे बताइए, ये 10 बार आंदोलन कर चुके सिंचाई बांध वाले, भूमि परियोजना वाले और शक्कर नदी वाले कि हमारा एक भी हिस्सा नहीं देंगे। सरकार ने सुनी, शासन ने नहीं। मतलब ये देश जनता का शासन नहीं है, लोकतंत्र नहीं चल रहा है, यहाँ पर तानाशाही चल रही है। तानाशाही करने वाला व्यक्ति हमें कहता है कि तुम संविधान को नहीं मान रहे। आज हम बताना चाहते हैं, ये पीड़ित यहाँ पर खड़े हैं, कितनी बार इनकी मांग को सुनी गई, नहीं सुनी गई। मतलब देश जनता का शासन नहीं है आज यहाँ पर। यहाँ शासन भाजपा का है, यहाँ शासन पूंजीपति का है, यहाँ शासन भगोड़े जैसे भागने वाले, पैसे लेकर भागने वाले विजय माल्या जैसे लोगों का शासन है। यहाँ शासन धर्म के नाम पर लड़ाने वालों का है। यहाँ शासन लोगों की जमीन छीनने वाले भूमाफिया का शासन है। लेकिन यहाँ जनता का शासन लाने के लिए हम सड़कों पे लेकर विधानसभा और संसद तक लड़ने के लिए तैयार हैं। तो क्या आपके साथ जनता है। देखिए, जनता जनार्दन आज यहाँ पर खड़ी है। आज गणेश विसर्जन होने के बाद भी अपना इतना महत्वपूर्ण त्योहार को मनाते हुए जनता ने सुबह विसर्जन करके आज यहाँ पर आई है। मतलब जनता अपने मूलभूत त्योहार को जल्दी बना के अपने आंदोलन को महत्वपूर्णता दे रही है। इसका मतलब जनता जनार्दन पूरी साथ है और दूर क्षेत्र में पूरे लोग हमारे साथ आंदोलन कर रहे हैं। अब शहर की बात है, इसलिए उनके पास पैसे नहीं है कि वो गाड़ी और बस भरा के आए, जैसा मुख्यमंत्री और बाकी नेता लेके आते हैं। ये बिना पैसे वाले लोग हैं, दाना पानी बेच के यहाँ तक पहुंचते हैं। मैं और पूरा तमाम लोग कह रहे हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं इसको लेकर। मेरा ये मानना है, अगर आरोग्य हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल की पोल खोलना और जो जमीन लूटी जा रही है उसके खिलाफ बोलना, अगर राजनीति करना है तो मैं इन्हीं मुद्दों पर राजनीति करना चाहूंगा। मुझे और कोई मुद्दे नहीं चाहिए। और आपसे कोई चर्चा नहीं हुई। आपसे उन्होंने ये पूछा कि आप जमीन देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते। पूछना भी उचित नहीं समझे जिला प्रशासन। कितना निर्दयी तरीके से हो रहा आप सोचिए। आपकी जमीन, आपके बाप दादा वहाँ पर पैदा हुए, आपका लड़ा वहाँ पर सेवा।
माल्यार्पण के पश्चात हम सभी रैली के दो की कतार में, ताकि हमारा ये जो रैली है वो कतारबद्ध तरीके से लगे, दो की लाइन बना लेंगे सभी। और लेकिन प्रशासन क्या कह रही है, आपसे पूछना भी उचित नहीं समझती कि आपकी जमीन देना चाहती है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी बिना अनुमति के हमारी जमीन जो छीन रहा है, तो हम कहना चाहते हैं कि आप बोल रहे हो कि हम विकास करना चाहते हैं, आपकी जमीन लेना चाहते हैं, तो हम कहेंगे विकास के नाम पे विनाश करना बंद करो। विकास के नाम पे विनाश करना बंद करो। अरे जमीन अधिग्रहण करना बंद करो। अरे हमें उजाड़ना बंद करो। जिला प्रशासन होश में आओ। अरे जिला प्रशासन होश में आओ। अरे बांध बनाकर हमें उजाड़ना बंद करो। तो सम्मानित साथियों, आज शंकर शाह रघुनाथ शाह जी का बलिदान दिवस मनाते हुए हम इन मुद्दों को, बांध, पौलांचल क्षेत्र और जमीन के मुद्दों को लेकर हम पैदल यहाँ से यात्रा करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। और हम आज चेतावनी देंगे प्रशासन को कि अगर आपके द्वारा जो बांध हमसे बिना पूछे बनाया जा रहा है, हमारी जमीन को हमसे बिना पूछे छीनने की कोशिश कर रहा है, हमारी जमीन को, हमारी माई माटी को, जल जंगल जमीन को, नदी को, देवधामियों को, घर को तोड़ने की जो कोशिश कर रहा है, आप ऐसा दुस्साहस बंद करो। ये हम चेतावनी देंगे। अगर प्रशासन इसमें समय रहते होश में नहीं आया, हमारी जमीन को हमसे बिना अनुमति का अगर छीना, चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करते हुए, ये आंदोलन का पहला चरण है। दूसरा चरण में हम हजारों लोगों को लाएंगे। तीसरा चरण में हम पूरा छिंदवाड़ा बंद करेंगे। तो चरणबद्ध आंदोलन हम करेंगे। तो प्रथम चरण के इस आंदोलन में आप सभी साथियों का हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। आइए इस माटी सत्याग्रह को आगे बढ़ाते हुए वीरांगना महारानी दुर्गावती में माल्यार्पण हम करते हैं और आज यहाँ का जो हमारा जो आंदोलन की जो बेला है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो मैं सभी मुखियागण जो यहाँ पर मेरे समक्ष उपस्थित है, अपने अपने क्षेत्र के गणमान्य नागरिक, हर आंदोलन और बांध का नेतृत्व करने वाले सभी वरिष्ठ जनों से मैं आग्रह करता हूँ कि आप मुखियागण वहाँ रानी दुर्गावती के समक्ष उपस्थित होकर माल्यार्पण करके आइए हम अपने आंदोलन की शुरुआत करते हैं। इसलिए आप सभी साथियों से आग्रह है, रानी दुर्गावती के वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। हमारे चैनल का उद्देश्य है आपकी आवाज को जनता तक पहुंचाना। तो देखते रहिए MP28 न्यूज।